नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकासी काम कर रहे हैं, उतना ही बहुत खराब काम भी कर रहे हैं कि वो मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं और जहां हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसकी बढ़ावा दे रहे हैं। जो अंबेडकर को गाली बके और संविधान की प्रतियां जलाएं। मांझी जी या चिराग पासवान भी तो बैठे हुए थे, उस समय काहे नहीं बोले? इन दोनों के पास न लक्ष्य है न उद्देश्य है। वो किसी से हाथ मिला देगा, वो कहता है कि नरक से भी हाथ मिला लेंगे, स्वार्थ के लिए वही वहां भी जाएंगे। वो लोग अनबैलेंस है, वो बैलेंस में नहीं है चिराग मांझी जी। हाँ बिल्कुल, परिवारवाद तो 200% भरा हुआ है जी। स्वाभिमान का जिंदगी जीना, मान प्रतिष्ठा की जिंदगी जीना वो सही है, गुलामी हमें स्वीकार नहीं। हम घास की रोटी खाकर जी लेंगे लेकिन हम पुलाव नहीं खाएंगे, वो गुलामी नहीं चाहिए। आप कांग्रेस की बात करते हैं ना, कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनकी बहुत लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव हुआ है ना। दूसरे दलों में वैसा हुआ नहीं हुआ। जय भीम नव बुद्धा, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम पटना के सबरी नगर में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मनोज सर, जो एक समाज सेवक हैं। इन्हीं के द्वारा हम पढ़ाई किए हैं हॉस्टल में, इन्होंने ही मेरा नाम लिखवाया था। और ऐसे है अभी तक साइकिल से घूमते हैं, उस समय भी साइकिल से घूमते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले, आज भी साइकिल से घूमते हैं और लोगों के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। सर 2025 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे, नीतीश का या लालू का? हालांकि लालू जी बुलाए थे 1 तारीख को कि आइए आइए, दरवाजा खुला है, क्या कहिएगा? मैं चाहूंगा महागठबंधन की सरकार बने। महागठबंधन की सरकार जी, सबों की उद्देश्य और लक्ष्य शामिल है उसमें, न कि एक व्यक्ति का। यदि किसी एक का गवर्नमेंट बनती है तो एक का उद्देश्य पूर्ति होगा, महागठबंधन में सभी का उद्देश्य की पूर्ति होगी। ये थेसिस है, एनालिसिस थेसिस है। जब एनडीए में बैठते हैं तो जन समुदाय का इच्छा का पूर्ति के लिए बैठते हैं ना। उसमें एक बड़े लोग हैं, सब लोग हैं उसमें, और कई दलों का उद्देश्य और लक्ष्य शामिल है, जिसमें समाज के सबसे निचले पैदान पर जी रहे समुदायों का सशक्तिकरण करने वाले भी उसमें हैं। लालू यादव जी हैं उसमें। तो ये बताइए, इतना सारे पार्टियां महागठबंधन में हैं, हाँ। तो वो क्यों सरकार नहीं बना पाई और मात्र बीजेपी और ये जदयू ही मिलकर सरकार बनाए हुए हैं? सरकार बनाए हुए हैं, वो एक मैथमेटिक्स है, उसको उतना जनाधार मिला इसीलिए बना। लेकिन कहेंगे कि आप किन की बातें कर रहे हैं? नीतीश कुमार की। हाँ। नीतीश कुमार अपने बलबूते सरकार नहीं बनाए हुए हैं, 200% नहीं बनाए हुए हैं, 200% नहीं बनाए हुए हैं। कैसे आप रॉन्ग क्वेश्चन कर दिए? कैसे? वो तो किसी न किसी के सहयोग सहमति से न बनाए हुए हैं, जिसमें बीजेपी है और वगैरह है, मांझी जी हैं और पासवान जी हैं। ठीक से एनालिसिस कीजिए ना बुआ। तो महागठबंधन में भी तो ढेर सारा है पार्टियां। महागठबंधन में सब ढेर है तो है, अवसर मिलेगा तो बनाएगा। मैं किसी को तारीफ नहीं कर रहा हूं, ना किसी को शिकायत कर रहा हूं, पर जहां तक एक पॉलिटिकल फार्मूला है, वो बिना फार्मूला का कोई नहीं अभी तक गवर्नमेंट बनाई। जो भी बनाया तो 2-3 मिलकर ही बनाया। अब 2025 में किसका सरकार चाहते हैं? महागठबंधन। महागठबंधन क्यों? महालक्ष्य महाउद्देश्य शामिल है, कई लोगों की इच्छा की पूर्ति होने जा रही है उसमें। क्यों बताइए? इसलिए कि उसमें कई लोगों की उद्देश्य शामिल है। अब इतनी महंगाई की मार झेल रही है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी खामियां मैं बता रहा हूं। नीतीश जी बहुत अच्छे लीडर हैं, वो समाजवादी लीडर हैं जो नीतीश जी हैं। एक ही कॉलेज से निकले हैं पढ़ लिख करके। सर एक तरफ तारीफ भी करते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनना चाहिए। जिसमें 100 गुण है ना, तो एक में एक अवगुण भी है। 100 गुण की महत्ता जरूर गिनी जाएगी, पर एक जो अवगुण है उसको छुपाया नहीं जा सकता है ना। 100 गुण किस में है? मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या काम किया बताइए? बहुत बुराई भी किया। बताइए काम क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है? वो तो आप जान रहे हैं ना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जाता है महिला सशक्तिकरण। अच्छा। महिला सशक्तिकरण में पंचायतों में 50% रिजर्वेशन दिए, और इसी प्रकार से कई महिलाओं और बालिकाओं को आगे सशक्तिकरण के लिए साइकिल पोशाक वगैरह दे करके महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाया है। तो एक अच्छी बात है ना, समानता की बात करते हैं, लिंग ना, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, वो बहुत अच्छा है ना।
पर बहुत अच्छा है, वहां अपोजिट देखते हैं तो बहुत एक बुराई है। क्या बुराई है? मनुवाद को साथ दे रहे हैं, मनुस्मृति को देश में लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो अंबेडकर को गाली बके और संविधान की प्रतियां जलाएं, आप उसके कंधे से कंधे मिला करके आप हमें मुंह में लड्डू दे करके और पीछे से आप हमें आप आंसू बहाएंगे तो क्या कहा जाएगा? वो लड्डू खिलाने का मायने क्या रहेगा? तो मांझी जी या चिराग पासवान भी तो बैठे हुए थे, उस समय काहे नहीं बोले? इन दोनों के पास न लक्ष्य है न उद्देश्य है। ये लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में लटके चलते हैं। वो किसी से हाथ मिला देगा, वो कहता है कि नरक से भी हाथ मिला लेंगे, स्वार्थ के लिए वही वहां भी जाएंगे, वो लोग वहां भी जाएंगे। तो स्वार्थी हैं वो लोग, जरूर स्वार्थी हैं, जिसके वजह से मतलब जिसके वजह से वहां पहुंचे वो लोग। और 20% परमार्थी हैं तो 80% स्वार्थी हैं। अनबैलेंस है, वो बैलेंस में नहीं है। चिराग मांझी जी। हाँ बिल्कुल, परिवारवाद तो 200% भरा हुआ है जी। हाँ हाँ हाँ। अब बताइए, नीतीश कुमार के सामने क्यों नहीं वो देश राष्ट्र, यहां इस देश की मूल निवासी, उनकी नायक महानायक को अपमान किया गया, अभी तक वो चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुप्पी के क्या मायने है? चुप्पी का मायने होता है समर्थन करना। चुप्पी का मायने समर्थन करना होता है। और अंबेडकर को इतना बड़ा अपमान, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उनकी फोटो लगी है, उनकी तस्वीरें लगी है ना, वर्ल्ड का 6ठा विद्वान है ना, वो विदेश में जहां वो पढ़े थे, वो कॉलेज ही लिख दिया है अपने कॉलेज के बोर्ड पर, लिख दिया है गेट बोर्ड पर, नॉलेज ऑफ सिंबल। अंबेडकर नॉलेज सिंबल लिखे हैं। अब उनकी अपमान हो रही है, आप चुप सदे हुए हैं। मैं समझता हूं कि आपकी लड्डू बहुत मीठा है, लेकिन उतना ही विष है कि आपने मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या कहेंगे, मतलब कि उसमें जो अपने जो जाति धर्म और इसकी आगे बढ़ावा दे रहा है, वैसे लोगों के साथ आप हैं, मिलके हैं। गलत बात है ये। इसीलिए आप चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने? हाँ, महागठबंधन में लोकतांत्रिक देखते हैं, लोकतंत्र है उसमें। आप कांग्रेस की बात करते हैं ना, कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनकी बहुत लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव हुआ है ना। वो सीखने के लिए है सभी पार्टियों का। दूसरे दलों में वैसा हुआ नहीं हुआ। कई उम्मीदवार खड़ा हुए थे, बहुत लोग याद कीजिए उन दिन जब उनकी खड़गरे का जो नियुक्ति चल रही थी, बहुत लोकतांत्रिक तरीका अपना गया था। दूसरे कई दलों में देखिए, कोई जानता है कि कैसे वो राष्ट्र का अध्यक्ष बन गए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मतलब महागठबंधन की सरकार चाहते हैं आप? अब बिल्कुल हाँ। आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं साइकिल से? देखिए, स्वाभिमान का जिंदगी जीना, स्वाभिमान का जिंदगी जीना, मान प्रतिष्ठा की जिंदगी जीना, वो सही है। न कि हमें कोई परोस रहा है अच्छी भोजन, अच्छी सपना दिखा रहा है और उसके साथ गलत हो रहा है। ये गलत ही है। कहते हैं ना, गुलामी हमें स्वीकार नहीं। हम घास की रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन हम पुलाव नहीं खाएंगे। वो गुलामी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा सर, एक सवाल है, आप बच्चों को अभी तक पढ़ाते हैं, जाते हैं साइकिल से, अभी तक पढ़ाने जाते हैं। बच्चों के साथ प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे थे, उनको जेल भेज दिया गया, इस पर क्या कहिए? गलत हुआ है। जगह को लेकर के प्रतिबंध है, एक अपने आप में वो एक अलग बिंदु है। बिंदुवार एनालिसिस किया जाए ना, तो वहां नहीं होनी चाहिए। वो बिंदु पर वो गलत है। पर जो उनका उद्देश्य और जिस लक्ष्य को लेकर के जो उनकी संघर्ष जारी है ना, वो 200% सही है। आप बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा एग्जाम है जो निष्पक्षता से आज तक उसकी नियुक्ति बहाली हुई है? नहीं हुई है। बार बार पेपर लीक हो जाता है, बार बार हो जा रहा है। आप बताइए ना कि 2 गो 4 गो दिख दिया तो 2 ही 4 ही उसमें लिख हुआ है। वो तो एक सिंबल है। एनालिसिस करेगा तो उसमें 80% निकलेगा। बीपीएससी का पूरा 1 से 1.5 लाख में सब शिफ्ट हो गया है। यानी सब सीट पहले से बिक चुका था। हिस्ट्री ही है बिकने का, सारी वैकेंसियां बिकने का इतिहास रहा है। बिहार में कि भारत में?
स्टडी तो बिहार का ज्यादा है ना, यूपी में भी है। अच्छा। यूपी बिहार में थोड़ा कोई फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, पर दोनों जगह देखेंगे तो वैकेंसियां बिक जाती है माफियाओं के हाथ में, माफियाओं के हाथ में बिक जाती है। ये तो सीना तान के माफिया यहाँ खुलेआम, बच्चा बच्चा जान रहा है कितना माफिया यहाँ घूमता है। पढ़ने वाले जो रात दिन अपनी जिंदगी को गंवा रहा है, उसी में स्टडी में पूरा शरीर को गला दिया, उसके पूरे कुल खानदान को कितना दर्द हो रहा है, उन बच्चों को कितना दर्द हो रहा है। हम सभी लोगों के बच्चे उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं, उनका भी हरासमेंट हो रहा है कि कैसे हम लोग पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी प्रशांत किशोर सही है? बिल्कुल सही, 200% सही है। उनको सभी लोगों को साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति लाख गलत हो, लेकिन यदि वो सही रास्ता है तो सही कहेंगे, गलत को गलत, सही को सही कहेंगे। दोनों एनालिसिस होता है, जब भी होता है दोनों। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकासी काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही बहुत खराब काम भी कर रहे हैं कि वो मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं, मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और जहां हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसकी बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे मानसिकता के लोगों को अवसर दे रहे हो। अच्छा सर, ये बताइए कि महंगाई बढ़ गया है, चाय पर, तेल पर, चॉकलेट पर, बिस्किट पर 20% बढ़ा दिया गया दाम, और आगे और बढ़ेंगे, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल गलत हो रहा है। ये गवर्नमेंट अंधा है, अंधी गवर्नमेंट है, अंधी गवर्नमेंट है। महंगाई को कंट्रोल करना पहला काम था ये देश का, यही नेताओं का पहला ये उसका फर्ज बनता है। क्या कारण है कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ा रहा है केंद्र सरकार? ये तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री ही बताएंगे, लेकिन इतना घटिया काम हो गया ना कि आम लोग भी बता दे रहा है। मतलब सोचिए कि इतना गिर गया, बड़े बड़े कारपोरेट लोगों के हाथ में औने पौने रेट दाम में जो गिरवी रख रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं। अभी देखिए अडानी को कितना टेंडर मिल गया, अमेरिका के साइंटिस्ट उसको पकड़ लिया, अमेरिका के प्रशासन उसको पकड़ लिया अडानी को, वो ग्रीन एनर्जी का जो प्लांट लग रहा था, और इंडिया वाले उसको बचा रहा है। सोचिए, पहला जिम्मेवार है इंडिया जो उसको पकड़ता है अडानी को गलत काम करने से, लेकिन इसका काम फौरन वाले कर रहा है। आप राफेल में जाइए ना, राफेल का पकड़ने वाला जहां से खरीदा गया है, राफेल कहां से खरीदा गया है, रूस से, की काम मालूम, जो भी है, वहां के खुफिया पकड़ रहा है मोदी को, वहां के लोग पकड़ रहा है कि नहीं यहां इसमें सौदा हुई है। इंडिया वाले नहीं पकड़ रहा है। उल्टा हमारे घर में चोरी डकैती हो रहा है तो पहला नजर हमारा होना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को उस पर नजर ज्यादा है। अच्छी बात है कि वो लोग यहाँ की अत्याचार को देख रहा है। पत्रकार यहाँ सुरक्षित है। पत्रकारिता की आप इंडेक्स देखिए ना, पूरे वर्ल्ड का इंडेक्स देखिए कितना गिर गया, भूखमरी का इंडेक्स देखिए कितना नीचे घसक करके आ गया।